मोदी जी ने कैसा काम किया 10 सालों में? बहुत बेटर, सुपर काम। आप मौका देना चाहेंगे 2024 में मोदी जी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी सबसे पहले तो देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में भोजन, ये गरीबों को खाना दे रहे, गरीबों को नौकरी देना, उन्हें एजुकेशन दे, खाना देने से बात थोड़ी बनेगी। हाथी घूमे बाजार और कुत्ते भूखे हजार, एक पुरानी कहावत है। जो करता है उसी का विरोध भी होता है, जो करवे नहीं करेगा उसका नाम कौन लेगा। गरीब इंसान आज खुद से लेकर खाना नहीं खा सकता है। एक क्या बोलते वो देते हैं राशन के नाम पे, गरीबों को राशन भी नहीं मिल पा रहा है। मिलता है किनको, तो जनरल वाले उठा कर ले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना गया पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और इस सफ़र का मकसद है इस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों से जानना 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, पीएम मोदी के पिछले 10 साल के तकरीबन कामकाज को कैसे देखते हैं और वो कौन से मुद्दे होंगे जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके वोट को प्रभावित करने वाला है। तो चलिए पटना गया पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मोदी जी ने कैसा काम किया 10 सालों में। बहुत बेटर, सुपर काम। देश के इतिहास में आज तक इतना विकास करने वाली कोई सरकार नहीं बनी। जिस क्षेत्र को ले लीजिए, गरीबों के भोजन से लेकर के पूरे दुनिया में भारत के साख जो बढ़ा है, वो ऐतिहासिक जो है परिवर्तन हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। एक और मौका 2024 में भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए, बार बार मोदी जी को मौका मिलनी चाहिए। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं, लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। हाथी घूमे बाजार और कुत्ते भूखे हजार, एक पुरानी कहावत है। जो करता है उसी का विरोध भी होता है, जो करवे नहीं करेगा उसका नाम कौन लेगा। नीतीश जी कहते हैं कि ये जो बीजेपी के लोग हैं ये सिर्फ भ्रम फैलाते, झूठ का प्रचार करते हैं, करते कुछ नहीं है और प्रचार दुनिया भर का करते हैं। नीतीश जी खुद दूसरे के बैसाखी पर टिके हुए हैं, उनका अपना है क्या? उनका अपना तो कोई न नीति है न सिद्धांत है। कभी पलट के इन्हें आना, कभी पलट के उन्हें जाना। एन के इन प्रकार इन किसी तरह से कुर्सी चाहिए। न देश से मतलब है न किसी से मतलब है, देश की जनता से ज़्यादा तो मोदी जी के साथ ही लंबे वक्त तक रहे हैं। वो रहे किसी के बैसाखी पर रहे, कभी मोदी जी के बैसाखी पर रहे तो कभी लालू जी के बैसाखी पर रहे, जिसके विरोध में जंगल राज के खिलाफ बिहार की जनता ने सत्ता थमाया नीतीश जी को, और आज नीतीश जी उसी जंगल राज के राजकुमार के बैसाखी पर चल रहे हैं। तो क्या कहिएगा, नीतीश जी का कोई अपना नीति सिद्धांत है? इनका तो अपना कुछ है नहीं, ये तो दूसरे के बैसाखी पर चलते हैं। मोदी जी का सबसे अच्छा काम क्या लगता है आपको? चाहे जो भी काम का आप नाम लीजिए। नहीं, कुछ एक दो मतलब बताइए कि मतलब जो बहुत अच्छे हैं। मोदी जी सबसे पहले तो देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में भोजन, चाहे वह रेलवे के क्षेत्र में लीजिए, चाहे वह मेडिकल के क्षेत्र में लीजिए, चाहे वह देश की अर्थव्यवस्था जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, जो 12वें और 13वें पर रहता था, इस कोरोना के महामारी को झेलते हुए आज पूरा दुनिया कोरोना के महामारी के बाद तबाह हो रहा है। लेकिन भारत दिन प्रतिदिन ऊंचाई की ओर जा रहा है। गरीबी कम रही है देश में, गरीबी कम रही है देश में। गरीबों को मकान मिल रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है, चलने के लिए अच्छी सड़कें मिल रही है, समझ गए। तो जिस क्षेत्र में आप लीजिए, मोदी जी का काम बहुत बेटर रहा है और देश की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि पुनः मोदी जी को 2024 में भी सत्ता वापस मिलनी चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए।
लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर 2024 में मिल गया तो देश गुलाम हो जाएगा। जिनका कोई अपना वजूद नहीं है, इंडिया गठबंधन, इंडिया होना तो मजबूरी है कांग्रेस के लिए, इसलिए कि इंडिया नाम दिया हुआ अंग्रेज़ों का नाम है, समझ गए। इसलिए तो अंग्रेज़ों के ये सब दिन दलाली लोग किए, और अंग्रेज का नाम ढोना तो इनका मजबूरी है। और इंडिया की बैठक में तय क्या होता है, एजेंडा हिंदुत्व को समाप्त करो। आज सुने ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा, इंडिया की बैठक हुई बंगलुरु में, और वो मंच से जाके घोषणा किए कि एक जो है से ये महामारी है हिंदुत्व। तो उनका एजेंडा साफ है, वो किए कि हमारा बैठक में जो है यही तय हुआ है, इंडिया का एजेंडा हिंदुत्व को समाप्त करो। तो वैसे वैसे लोगों को क्या कहिएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि ये नफरत की राजनीति करते हैं। मत कहिए, क्या वो बोलेंगे, राहुल गांधी जी क्या कब बोलेंगे, उनका कोई ठिकाना है। वो अपने दिमाग से तो कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन मोदी जी महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पे तो फेल रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी उन्होंने। भैया मैं आपसे पूछता हूँ कि देश में प्रतिदिन 35 किलोमीटर सड़कें बन रही है। आप बताइए रोजगार दिए हैं या नहीं? हम बात आपको बता रहे हैं, देश में प्रतिदिन 35 किलो सड़कें हाईवे बन रही है, तो क्या उससे रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है? मतलब पकौड़ा बेच के लोग मतलब रोजगार कर सकते हैं। पकौड़ा की बात हम कहाँ कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। चलिए मेरे साथ, हम गया के यूथ हैं, आप क्या सोचते हैं? हम गया आप रहने वाले हैं। एक मिनट, आप यूथ हैं, रोजगार के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, मोदी जी ने मतलब रोजगार कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आप खुश हैं उनसे? नहीं, नहीं, रोजगार कहाँ मिल रहा, रोजगार तो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। नहीं। बाबा को सिर्फ सड़क चाहिए, रोजगार थोड़े चाहिए। आप मौका देना चाहेंगे 2024 में मोदी जी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी को देंगे मौका। आप बताओ, आप पढ़ाई करती हो, क्या सोचती हो? मतलब सरकार, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार दिया है क्या? कहने से थोड़ी ना हो जाता है, देंगे तब तो बात बनेगी ना। खाना दे रहे गरीबों को, खाना दे रहे गरीबों को, नौकरी देना, उन्हें एजुकेशन दे, खाना देने से बात थोड़ी बनेगी। जी जी, और क्या बोलूं मैं? बिल्कुल आपने सही बात की कि खाना सॉल्यूशन नहीं है, रोजगार होगा तो लोग कमा के खा लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये आपको लगता है ना कि मतलब ये जो इस तरह के दावे करते हैं कि खाना दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, ये लोग सिर्फ ये बस पब्लिसिटी के लिए वो करते हैं। गैस सिलेंडर का दाम भी 4 गुना करीब बढ़ गया था। महंगाई को वो सुनने से बढ़ाकर आप बहुत ऊपर तक पहुंचा दिए हैं। इंसान मतलब गरीब इंसान आज खुद से लेकर खाना नहीं खा सकता है। एक क्या बोलते वो देते हैं राशन के नाम पे, गरीबों को राशन भी नहीं मिल पा रहा है। मिलता है किनको, तो जनरल वाले उठा कर ले जाते हैं, आधा तो खुद जो देने वाले होते वो रख लेते हैं। गरीबों को ढंग से वो भी नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से खाएंगे? तो देश का युवा इस तरह से सोचता है, देश का युवा ईमानदारी से सोचता है, उसके जो आँख हैं उस पर चश्मे नहीं लगे हुए हैं टीन के कि वो देख ना सके, वो मतलब शीशे का एकदम ट्रांसपेरेंट चश्मा लगा के चल रहा है और सब कुछ देख रहा है। आप कुछ बोलेंगे इस पर? देखिए, युवा को चाहिए रोजगार, अच्छी शिक्षा। आपने सड़क की बात कर रहे थे कि सड़क चाहिए, सड़क की बात, शिक्षा की बात भी कर रहे हैं। रोजगार, सड़क से रोजगार पैदा कर रहे थे आप। सड़क से भी पैदा कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, अभी आप बोले हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। सड़क मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, बढ़िया सड़क मिल रही है, भोजन मिल रहा है। देश पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर बन करके मोदी ने उभरा किया बिना काम के।
आज पूरे दुनिया में आज के 10 बरस पूर्व क्या भारत की औकात थी? हैं? भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते थे तो ये आगे पीछे चलते थे कि कहीं कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मेरा एक फोटो हो जाए, और आज खुद अमेरिका के राष्ट्रपति पूरे प्रोटोकॉल तोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तब तो नौकरी मिलेगा। मोदी जी कहते हैं, मोदी एक सरकार मिनट। सुनिए, मोदी सरकार ये ना है कि आके जबरदस्ती कहेगा कि तुम नौकरी कर लो। ये तो इतना ध्यान तो वो नहीं दे रहे हैं। हाँ? नीतीश कुमार के बारे में सुनिए ना, नीतीश कुमार के कह रहे हैं तो नीतीश कुमार कौन काम कर रहा है? नीतीश कुमार कौन काम कर रहा है? कोई तो ऐसा आज तक काम नहीं किया। लालू यादव को तो कहना ही नहीं है कि उसका राज जब चलता था तो किसी को इज्जत नहीं रहता था साथ में। साला 6 बजे के बाद तो रोड पे निकलना मुश्किल रहता था। मोदी सरकार को आने के बाद कुछ राहत मिला है। कितनी उम्र है आपकी? हमारा तो 25 उम्र है। 25 उम्र। और लालू यादव के शासनकाल को कैसे आप देखें कि 6 बजे के बाद? 25 अरे 2005 के बाद तो नीतीश कुमार आए हैं, उसके बाद तो लालू यादव थे। याद है आपको? हाँ, पूरा याद है लालू यादव के। पूरा याद है। हाँ, अभी 6 बजे के बाद नहीं घूम रहे हैं। अभी तो अब तो मोदी सरकार कुछ अथी कर रहा है। ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे, उन्होंने कहा था। दे तो रहे हैं, सबको तो दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? है ना? मेहनत कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है। अब जो बैठ के कहेगा कि हमको मोदी सरकार नौकरी दे, मोदी सरकार नौकरी दे, तो होने वाला बात है? ये झूठ मूठ के फाव कितना वैकेंसी आया देश में पता है आपको? पता है आपको? नहीं, अभी तो हमको ना पता है। फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नौकरी का मतलब क्या? सरकारी नौकरी ही नौकरी है। रोजगार का मतलब ये है, रोजगार का मतलब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, क्या उससे रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है? ये रोजगार है कि नहीं? कंपनियां आकर के हिंदुस्तान में पूंजी लगा रही है, क्या उससे रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे एक हैं। मोबाइल हम लाते थे वो बना हुआ चाइना का रहता था, आज हमारे देश में सैकड़ों कंपनियां मोबाइल का लग गया है, उससे लाखों लाख व्यक्ति का रोजगार सृजन हुआ है। क्या वो रोजगार नहीं है? कंपनी बताइए जो देश में बना रही है। बना रही है, एप्पल कंपनी बना रही है, सैमसंग कंपनी बना रही है, सब बना रही है भारत में। नोकिया कंपनी बना रही है भारत में। ऐसा बात करते हैं, कौन कंपनी नहीं है जो भारत में नहीं आकर के बना रही है? ये जितना नाम लिया उसमें से एक भी नहीं। एकदम बिल्कुल सब है, उसमें से एक भी नहीं। एकदम है। आप कहिएगा सुन मानेंगे। आज भारत का बना हुआ मोबाइल इंपोर्ट हो रहा है, चीन चाइना में हो रहा है। चाइना में इंस्टॉल होता है। समझ गए ना? अब चाइना में जा रहा है भारत से बन करके। ये आप बता सकते हैं, हम नहीं जानते। हमारे हिसाब से नहीं, हम जान रहे हैं, यूएसए के हम जान रहे हैं।